एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली। सो आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी एडमिशन्स निकला है ऑटम सीज़न के लिए। उसमें काफ़ी सारी सीट्स निकली हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। सो वही आज वीडियो लेकर आई हूँ। गूगल आप खोलोगे, गूगल में खोलने के बाद आप यहाँ पे डाल दोगे आईआईटी खड़गपुर पीएचडी एडमिशन्स 2024। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर पीएचडी प्रोग्राम 24 का मिल जाएगा। ठीक है, मार्च 24 से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसको जब क्लिक करोगे फिर उसके बाद ये पेज आपको ओपन करा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर पीएचडी एडमिशन्स। एक्चुअली आप एडमिशन्स पे जाना, एडमिशन्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग करोगे तो अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिलेटेड है और पीएचडी से रिलेटेड है। पीएचडी वाले को जब क्लिक करोगे तो इस पेज को ओपन करोगे। इस पेज में यहाँ पे आप नीचे आना पीएचडी एडमिशन, जो ये ऑटम सीजन का है, सेमेस्टर 2024-2025 का। ये पेज सबको समझ में आया? ये खुलेगा। इसको खुलने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे ये इन्फॉर्मेशन वाउचर फॉर द पीएचडी एडमिशन्स, इसको ओपन करोगे तो ये इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का ऑटम सीजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाउचर में मिल जाएगी। यहाँ पे आप फर्स्ट पेज में आना, जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन एप्लीकेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कौन कौन एप्लीकेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पेज आप ओपन करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं विद इंस्टीट्यूट फेलो असिस्टेंटशिप वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी इंडिविजुअल फेलोशिप है CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर के थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो स्पॉन्सर्ड है, जिनको फेलोशिप कहीं और से स्पॉन्सर हो रही है, वो कर सकते हैं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑल डिसिप्लिन्स, मतलब ये वर्किंग प्रोफेशनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे ब्रैकेट है, ये फेलोशिप जो है डिसिप्लिन के लिए बताएगी कि किन किन डिसिप्लिन के रिलेटेड ये फेलोशिप दी जाएगी। सो 4 कैटेगरी हमारे पास है, इंडिविजुअल फेलोशिप, स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप एंड वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप इन चारों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल फेलोशिप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने या तो CSIR LS क्वालिफाई किया हो या फिर गेट का एक वैलिड स्कोर उनके पास हो। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपके पास 1000 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, वाइल 500 रुपीज़ है फॉर SC ST PW और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन है कि 13 फ़रवरी से एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया था, सबमिशन 25 मार्च तक होगा। इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बाद में वो PhD में कन्वर्ट हो जाएगा उनके प्रोजेक्ट की कैटेगरी, मतलब जो प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट फिनिश होगा जो भी आपको दिया जाएगा, और उसके एंड होने से बिफोर वो लोग आपको PhD के लिए भी असाइन कर लेंगे। सो ये वाली जो कैटेगरी है वो 29 मार्च तक अप्लाई कर सकती है, मतलब अपनी हार्ड कॉपी की रेसिप्ट 29 मार्च को फॉरवर्ड कर सकती है। अब इसमें तरीका क्या है? पहले तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फर्स्ट एंड सब शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है दिस विल गो फ्रॉम 2 मई से लेके 15 मई तक। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जो होगी वो आपकी 15 जुलाई। तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? पहले आप शॉर्टलिस्ट होंगे, देन शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आप फर्दर शॉर्टलिस्ट होंगे। फर्दर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इंटरव्यूज़ के बाद यू विल गेट द मेल फॉर द डायरेक्ट एडमिशन। तो जो बच्चों का सिलेक्शन होगा सिर्फ उन्हीं को मेल दिया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस में फेल होंगे सो उनको कोई भी मेल के थ्रू नहीं बताया जाएगा, आप मेल ID के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो जिन बच्चों के पास ये तो वैलिड गेट स्कोर है, या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है, तो प्लीज़ ऐसे जगहों में अप्लाई करिए प्रोजेक्ट के थ्रू। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो बाद में PhD में कन्वर्ट हो जाए आपकी जो असिस्टेंटशिप है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट PhD के लिए एनरोल करिए, क्योंकि अच्छी जगह से अगर आप लोग PhD करोगे तो आपको आगे बहुत बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है अकोमोडेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लेना अगर इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए। हम PhD प्रोग्राम वाली कैटेगरी में आएंगे तो PhD प्रोग्राम में यहाँ पे दिया गया द अवार्ड ऑफ PhD डिग्री इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंसेस इन पर्टिकुलर 3 कैटेगरी में आप अच्छी परफॉर्म करोगे तो आपको PhD डिग्री अवार्ड की जाएगी।
ठीक है। इसके बाद रिसर्च एरिया कहाँ कहाँ पे रिसर्च ये लोग कराते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। फिलहाल मैं क्योंकि फोकसली मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, तो मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में भी यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इससे आप नीचे आओगे तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशंस। एडमिशंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे 3.1 में ए और बी दो सेक्शंस बनाए गए हैं। वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें ए कैटेगरी में 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 6.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए। तो दोनों कॉलेज में कुछ तो चल रहा होगा, या तो परसेंटेज से मार्किंग दी जा रही होगी या पॉइंट वाइज। सो यू विल गो फॉर आइदर वे, दोनों में से एक। ठीक है। किस किस के लिए, आप इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट और लॉ इन सब के अगर स्टूडेंट हो, इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के, तो इस कंडीशन में आपको फॉल होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एमबीबीएस ये वाली कैटेगरी के हो, सो यू शुड फॉल फॉर 6.0 फॉर सीजीपीए एंड 55%। ओके। सो अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बाकी इन्फॉर्मेशन 3.2.A 3.2.B से पढ़िए कि अगर साइंस के हो तो क्या करा होना चाहिए, परसेंटेज किसके लिए, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, किसके लिए, तो उसके लिए हम आते हैं 3.2.A पे। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एमएससी हमें कहीं दिख नहीं रहा है, एमएससी है यहाँ पे, बट इंजीनियरिंग वाली एमएससी के लिए है, हमें चाहिए एमएससी साइंस से रिलेटेड। सो वी विल गो फॉर 3.2.B वाले में, इसमें एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए दिए। सो मास्टर्स ऑफ साइंस से रिलेटेड अगर आपने मास्टर्स ऑफ साइंस किया है तो आपके पास 60% होना चाहिए या फिर 6.5% सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। इस कैटेगरी में फॉल होगा। इसके बाद इससे पहले जो कंडीशंस बताई थी कि या तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप होना चाहिए, या फिर आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप होना चाहिए, या फिर आप कहीं पे वर्किंग प्रोफेशनल होने चाहिए, या फिर आप प्रोजेक्ट के थ्रू जाने चाहिए, वो भी आपकी सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि स्टाइपेंड कैसा कैसा मिलता है, किसको कहाँ से स्टाइपेंड मिलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इंडिविजुअल फेलोशिप में अगर आप फॉल करते हो तो स्टाइपेंड आपको कहाँ से मिलता है, अगर आप स्पॉन्सर्ड फेलोशिप में हो तो स्टाइपेंड आपको कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप पीएचडी में आगे जाके एनरोल करोगे, इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको स्टाइपेंड कहाँ से मिलेगा। तो ये चारों कैटेगरी से रिलेटेड स्टाइपेंड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी गई है। ठीक है। इसके बाद जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिलेटेड स्टाइपेंड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए बता रखा है कि आपकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस में रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट्स कहाँ पे होंगे, तो सबसे लास्ट का काम है, पहले फॉर्म भर देना अगर तुम्हें सही लगता है तो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें, फिर नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो सारा ये पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ है मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अगर इंटरेस्टेड हो, किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस समय पीएचडी के लिए एडमिशन्स निकाल रहे हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एनरोल कर रहे हो, तो एनरोल करके देख लो क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, है ना, और इससे आपका भी फ्यूचर बन जाए। अगर इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।